Good morning student. Today is 16 September. This is your online teaching video number 29. Okay. This is the video for both section of class 5th. Subject is English grammar. Okay. In the previous video we have completed the chapter lesson number 4 of English literature. Today we will study about the chapter singular and plural of English grammar. Lesson number 5. Lesson 4 has been completed in grammar. Today we will do lesson number 5 of English grammar. Singular and plural. सबसे पहले ये जानेंगे कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है ना। लेसन नंबर आपका कौन सा है? 5। देखिए, सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर मीन्स काउंटिंग थिंग वन, जो रिफर करता है वन को, सिंगल एक चीज को. और प्लूरल मीन्स बहुत सारी चीजें, है ना, जो बहुत सारी चीजों को क्या करता है, वो इंडिकेट करता है. जैसे मैंने कहा कि बॉय, तो बॉय क्या हुआ आपका? सिंगुलर हुआ, लड़का यानी एक है. अगर मैंने बोल दिया बॉयज, तो बॉयज यानी बहुत सारे लड़के, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा. तो प्लूरल में चेंज करने के लिए काफ़ी सारे इसके अलग अलग मतलब वे होते हैं. किसी में एस लगता है, किसी में कुछ नहीं लगता है, उसका वही प्लूरल होता है. किसी में वाई हटा के आई एस लगता है, किसी में ई एस लगता है ना. तो कुछ कॉमन जो आपके रूल हैं वो देखो यहाँ में हम लोग पढ़ते हैं. फर्स्ट जनरली बाई एडिंग एस टू द सिंगुलर. पहला आपका होता है जनरली बाई एडिंग एस टू द सिंगुलर. सिंगुलर में जनरली हम क्या ऐड करते हैं? एस लगाते हैं और उसका हम प्लूरल जो है वो बनाते हैं. सेकेंड है बाई एडिंग ई एस टू द सिंगुलर इफ नाउन्स एंड विथ एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स. यदि किसी लेटर के लास्ट में एस आता है, डबल एस आता है, एस एच, सी एच और एक्स, तो उस कंडीशन में हम उसके साथ क्या लगाते हैं? प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस ऐड कर देते हैं. एग्जाम्पल डिश है, कैच है, टैक्स है, तो एक्स है पीछे, तो टैक्स का प्लूरल आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेस. ठीक है. इसके बाद है बाई एडिंग एस टू द सिंगुलर व्हेन इट एंड्स विथ वाई विद अ वॉवल बिफोर इट. यदि किसी कोई भी आपका मतलब स्पेलिंग दी गई है, उसके लास्ट में वाई है और वाई के पहले यदि वॉवल हो, तो उसमें केवल एस का ही यूज होता है. ध्यान से देखिए, जैसे मैंने ये बॉय ही लिखा है यहाँ, ये वाई है, वाई के पहले ओ क्या है? वॉवल है. जब वाई के पहले अगर वॉवल आता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम नॉर्मली एस का यूज करते हैं. ठीक है. जैसे मैंने बोल दिया मंकी, ठीक है, वाई के पहले क्या है? ई है, तो ई आपका क्या हुआ? वॉवल हुआ. तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? एस जो है वो लगा देंगे. ओके स्टूडेंट, तो ऐसा करते हैं, ये रूल हम लोग नोट कर लेते हैं. ठीक है. आप लोग अपनी फेयर नोटबुक में ये रूल्स जो हैं वो लिखिए. सबके एग्जाम्पल लिखते जाएंगे तो क्लियरिटी हो जाएगी. ओके. हाउ टू, इसमें लिखा है कवर्ड, बुक में गलत लिखी है स्पेलिंग, आप लोग कन्वर्ट कर लें. उसमें लिखा है कवर्ड, लिखा है कन्वर्ट कर लें. तो रूल्स फॉर कन्वर्टिंग, हेडिंग डाल दें रूल्स फॉर कन्वर्टिंग सिंगुलर टू प्लूरल. फर्स्ट लिखिए रूल नंबर 1. लिखिए ब्लू पेन से, एकदम सुंदर हैंड राइटिंग में आप लोग नोट करिएगा. ओके. फर्स्ट है बाई एडिंग एस. इसको इस तरीके से लिखिएगा, सिंगल ब्रैकेट, सिंगल उसमें कॉमा में, टू द
सिंगुलर बाई एडिंग एस टू द सिंगुलर। सिंगुलर में क्या लगाएंगे? एस। एग्जाम्पल बैट, सामने लिख देंगे बैट्स, एक और कॉमा लगा के एग्जाम्पल लिख देंगे जग, इसका हो जाएगा जग्स। ओके। रूल नंबर 2, पहला था बाई एडिंग एस टू द सिंगुलर, जनरली बाई एडिंग एस टू द सिंगुलर, बुक में भी गिवन है। अगर आपको यहाँ क्लियरिटी ना मतलब ना हो तो आप अपनी बुक में भी देख लीजिए, ठीक है। सेकेंड रूल है बाई एडिंग ई एस, बाई एडिंग ई एस to the singular, if nouns end with किस पे खत्म हो? s, डबल एस, ch, sh, x। इस तरीके से अंडरलाइन कर दीजिए। बाई एडिंग ई एस टू द सिंगुलर इफ नाउन्स एंड विथ एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है आपका बॉक्स, लास्ट में एक्स है, क्या हो जाएगा? बॉक्सेस। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, क्लास, क्या हो जाएगा? क्लासेस। ओके, 2 एग्जाम्पल नोट करते जाएंगे हम लोग, नोट करिए अच्छे से। रूल नंबर फर्स्ट हो गया होगा आप लोग का, मैं इरेज करती हूँ ये। रूल लिखने से क्लियरिटी आ जाती है ना, समझ में एकदम क्लियर आ जाता है। रूल नंबर 3 है बाई एडिंग एस टू द सिंगुलर, बाई एडिंग एस टू द सिंगुलर if nouns end with y with a vowel before it, इसका मतलब y के बिफोर में क्या आना चाहिए? वॉवेल आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, टॉय, क्या हो जाएगा? टॉयज, केवल एस लगता है अगर y के बिफोर में क्या हो? वॉवेल हो। सेकंड है आपका मंकी का भी मंकीज, केवल ओनली एस। अब ये y वाला रूल क्यों गिवन है? इसका भी कुछ होगा ना लॉजिक, कि इन्होंने फर्स्ट जो रूल लिखा है उसमें भी एस लग रहा था, और ये थर्ड वाला रूल है इसमें भी केवल एस लगा रहे हैं प्लूरल बनाने के लिए, फिर इन्होंने अलग से क्यों दे रखा है? रूल 1 और रूल 3 दोनों अलग अलग क्यों दे दिए हैं? तो इसका देखिए क्यों, रूल नंबर 4 में समझ में आएगा।
by changing y into I, यानी y किस में चेंज हो जाता है, I में, when nouns end with y and with y with a consonant, when nouns end with y with a consonant, जब y के पहले क्या होता है, कंसोनेंट होता है, it and adding es, क्या ऐड हो जाता है, es लगा देते हैं। एग्जाम्पल, बेबी, y के पहले यहाँ क्या है, कंसोनेंट है, यहाँ क्या था, y के पहले बॉबल था तो केवल s लगाना है। रूल क्या है, अगर y किस में कन्वर्ट हो जाता है, y इंटू आई, तो b a b y कन्वर्ट होगा i में और फिर हम लगा देंगे es, बेबीज। इसके बाद है स्टडी, इसका होगा स्टडीज। रूल नंबर 4 हैज बीन कंप्लीटेड, नोटेड एवरीवन। नोट करिएगा। नाउ रूल नंबर 5 रूल नंबर में क्या है, एफ और एफ ई की जगह हम क्या लगा देते हैं, वी, एफ और एफ ई कन्वर्ट हो जाता है वी में और ऐड कर देते हैं ई एस। रूल नंबर 5, देखिए रूल 5, by changing f and fe into ves, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, उसमें गिवन है कि f और fe into v एंड एडिंग es, ओके। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है VES, क्लियर। एग्जाम्पल, वोल्फ, क्या हो जाएगा, F की जगह क्या लगाना है, VES, तो हो जाएगा वोल्व्स। सेकंड है आपका लाइफ, इसकी जगह है लाइव्स, क्लियर। रूल नंबर 5 हैज़ बीन कंप्लीटेड। ये 4 था आप लोगों का, ध्यान से नंबर देखते जाइए। रूल नंबर 5 हैज़ बीन कंप्लीटेड। एक और लिख लेते हैं, रूल नंबर 6। इसके बाद नेक्स्ट रूल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ओके, और साथ में एक्सरसाइज भी। रूल नंबर 6 है आपका, रूल नंबर 6, by adding es to the nouns
एंडिंग विथ ओ। कुछ ऐसे नाउन जो ओ जिनमें लास्ट में होता है उस पे फिनिश होते हैं तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, ई एस। एग्जाम्पल है आपका हीरो, ठीक है। जब ओ लास्ट में होगा, कोई भी नेमिंग वर्ड हो या नाउन हो आपका, तो ओ हटा के क्या लग जाएगा आपका, ई एस, हीरोज। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, टोमेटो, ओ हटा के क्या लग जाएगा, ई एस। क्लियर। तो ये रूल आप लोग नोटबुक में अच्छे से नोट करिए। रूल नंबर 6 तक आपके कंप्लीट हो गए हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट रूल हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।